हमारे इंडिया में दो फेकुआ हैं, एक बड़ा फेकू एक छोटा फेकू। तेलंगाना स्टेट में मिसाल कर्नाटक की दी जा रही थी, वहाँ पर बस फ्री की गई और 200 यूनिट फ्री दिए गए। इस तरह की बातें करके यहाँ की आवाम को भटकाए। इसी तरह से तेलंगाना स्टेट में कुछ नहीं देकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के बाद महाराष्ट्र में जाकर वहाँ की आवाम को इस तरह की भटकाने की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ की आवाम नहीं भटकी। दिल्ली इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब ये बता रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट में 6 गारंटीज का वादा करें और 6 गारंटीज फराहम भी करें, जिसमें से 55,143 यानी 55,143 गवर्नमेंट जॉब्स तेलंगाना स्टेट के लोगों को दिए। ये 55,143 यानी आई लव यू रेवंत रेड्डी साहब। सो फकाट लग गई, जैसा कोरोना था वैसा कांग्रेस आई। कोरोना की वजह से जिस तरह से पब्लिक परेशान थी, आवाम परेशान थी, कांग्रेस की वजह से तेलंगाना स्टेट में आवाम परेशान है। दिल्ली वाले होशियार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद गियासुद्दीन इजहार, बीआरएस सीनियर लीडर, तेलंगाना स्टेट रजिस्ट्रेशन मेंबर एंड स्टेट प्रेसिडेंट फॉर TMBS। हमारे इंडिया में दो फेकुआ हैं, एक बड़ा फेकू एक छोटा फेकू। आप समझ गए होंगे, मैं किसी को भी आउटराइट इस तरह से तनकीद कभी नहीं किया। आज मेरे पार्टी की जानिब से, BRS पार्टी की जानिब से तनकीद नहीं, एक सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ कि जब हमारे रियासत में, तेलंगाना रियासत में इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त 6 गारंटीज़ का वादा किया गया था और आवाम को भटकाकर वोट बटोरे गए और उनकी हुकूमत अमल में लाई, यानी कांग्रेस की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तेलंगाना इलेक्शंस के बाद महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस हुए थे। वहाँ पर रेवंत रेड्डी साहब जाकर कुछ बयानबाजी कर रहे थे वहाँ की आवाम को भटकाने के लिए, जिस तरह से तेलंगाना स्टेट की आवाम को भटकाकर वोट लिए। और अब आया वक्त दिल्ली इलेक्शंस का। दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं। वहाँ पर कल रेवंत रेड्डी साहब का एक बयान मीडिया में देते हुए, जैसा महाराष्ट्र में दिए थे एग्जैक्टली वैसे ही तेलंगाना स्टेट के बारे में जो स्कीमात वो फराहम किए हैं उस बारे में बात कर रहे थे। मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि पहले भी कई बार हम लोग बता चुके हैं कि जब तेलंगाना स्टेट में इलेक्शंस हो रहे थे, तेलंगाना स्टेट में मिसाल कर्नाटक की दी जा रही थी, वहाँ पर बस फ्री की गई और 200 यूनिट फ्री दिए गए। इस तरह की बातें करके यहाँ की आवाम को भटकाए। इसी तरह से तेलंगाना स्टेट में कुछ नहीं देकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के बाद महाराष्ट्र में जाकर वहाँ की आवाम को इस तरह की भटकाने की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ की आवाम नहीं भटकी। और उस वक्त हम खामोश इसलिए थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र से BJP आए, इसीलिए हम खामोश थे। अब दिल्ली इलेक्शंस हो रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब ये बता रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट में 6 गारंटीज़ का वादा करें और 6 गारंटीज़ फराहम भी करें, जिसमें से 55,143 यानी 55,143 गवर्नमेंट जॉब्स तेलंगाना स्टेट के लोगों को दिए। ये बात दिल्ली में हो रही है और जब महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे उस वक्त भी ये बात हो रही थी। मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरी पार्टी की जानिब से और आवाम की तरफ से भी पूछना चाहता हूँ कि 55,143 यानी आई लव यू रेवंत रेड्डी साहब। सो 55,143 जॉब्स किसको दिया, कहाँ पर दिया? जबकि एवरी ईयर तेलंगाना स्टेट में जो वैकेंसीज होते हैं वो नॉट मोर देन 25,000। तो आप 55,000 कहाँ से ला के दिए? 55,143 कहाँ से ला के दिए? आप किसको दिए? आप ये जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है कि सेक्रेटेरिएट में जितने लोगों को अपॉइंट किया गया वो आंध्रा के लोग थे। इस बारे में भी इशू होता था, लेकिन हम नहीं बोले। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि साथ ही साथ रेवंत रेड्डी साहब दिल्ली में बैठकर मीडिया में इतनी सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में 50 लाख फैमिलीज़ को 500 रुपये में गैस दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसे लोग हैं जिसको 500 रुपये में गैस मिल रहा है तो कमेंट करिए आप। मैं ये मीडिया में स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं रेवंत रेड्डी साहब के जितने भी काले करतूता हैं, जितने भी बातें हैं, ये बात दिल्ली तक जाना और दिल्ली की आवाम नहीं बैठना। हम नहीं जानते कि दिल्ली में कौन जीतने वाला है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में कौन जीते, चाहे केजरीवाल जीते या मोदी की आए हुकूमत या कांग्रेस की आए। वी डोंट केयर अबाउट दैट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब यहाँ पर आवाम को तरसा के तड़पा के, यहाँ के फार्मर्स को तरसा के तड़पा के, यहाँ के गरीबों को तरसा के तड़पा के महाराष्ट्र में जाके झूठा बयान दे रहे हैं और अब दिल्ली में जाके झूठा बयान दे रहे हैं। मैं दिल्ली वालों से ये कहना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब झूठ बोल रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब यहाँ की ख़वातीन को 2,500 रुपये देने का वादा करे थे, लेकिन वो भी नहीं दिए। रेवंत रेड्डी साहब यहाँ पर 2,000 रुपया जो सीनियर सिटीजन्स को आता है, 2,000 के बजाय 4,000 रुपया देते बोले थे, वो भी नहीं आया। और रेवंत रेड्डी साहब ये भी बोल रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट में 50 लाख फैमिलीज़ को 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आवाम से जानना चाहता हूँ कि 200 यूनिट फ्री कहाँ पर आए, किसको आए? और मैं खुद ये बता रहा हूँ कि चंद लोगों को, यानी 100 में 4
100 में 4, अगर 100 फैमिली से 100 घर है तो 4 लोगों को दिखावा करने के लिए ये लोग जीरो बिल भेजे। उसके बाद फिर वो बिल उसमें मिलाकर आ गई। कुछ लोगों को अभी भी आ रही है जीरो बिल, जो 200 यूनिट के अंदर है, वो भी सिर्फ 100 में 4 लोगों को, यानी 4% लोगों को देकर दिल्ली में बैठकर ये बोल रहे थे। एक बार महाराष्ट्र में 3 महीने पहले 2 महीने पहले बैठकर ये बोले थे कि 50 लाख फैमिलीज को ये 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। ये सरासर गलत बात है। किसी को भी नहीं आई जीरो बिल। और यहाँ तक कि 500 में गैस देते बोले, वो आज तक किसी को नहीं आया। अगर किसी को आया है तो 100 में 2 लोगों को आया, यानी 2% लोगों को आया है। वो भी हमेशा नहीं आता, एवरी मंथ नहीं आता। और रही बात किसानों की, किसानों के बारे में 21,000 करोड़ रुपया जो ऋणमाफी जो कहते हैं, लोन वेवर जो है वो अदा करे बोले। लेकिन हम ऋणमाफी के बारे में अलग अलग वीडियोस के जरिए से हमारे केटीआर साहब, हरीश राव साहब, यहाँ तक कि दीगर और कायदीन भी बयान दिए थे, हम भी बयान दिए थे कि वो 2 लाख रुपए जो रेवंत रेड्डी साहब सोनिया माफ़ करते बोलकर लेने के लिए बोले थे, जो तैश में आके किसान वो 2 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उसकी अदाई अभी तक नहीं हुई। जो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोन जो पहले लिए थे, कौन? फार्मर्स, उसका अदा करे। वो 6,500 करोड़ के करीब करे। और 50 लाख या 25 लाख किसानों को ये लोग लोन वेवर करे बोल रहे, नहीं करे। अगर दिल्ली वाले हो या तेलंगाना वाले हो, अगर रेवंत रेड्डी साहब वाकई में, कांग्रेस की हुकूमत वाकई में लोन वेवर दी है फार्मर्स को, तो फार्मर्स एहतजाज क्यों कर रहे हैं? फार्मर्स आज खिलाफ क्यों हुए? और फार्मर्स की सुसाइड क्यों हुआ? वो लोग सुसाइड क्यों कर लिए? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी साहब आप दिल्ली में जाकर भड़का रहे हैं। एक दिल्ली में भड़काने वाला एक बड़ा फेंकू है। अब इन्हों छोटे फेंकू बन गए। छोटे फेंकू जाके वहाँ पर फेंक रहे हैं। हमारे तेलंगाना की आवाम को गुमराह किया गया। हमारे तेलंगाना आवाम को कोई स्कीम आज तक नहीं दी गई। सिर्फ एक बस फ्री की गई, और बस में भी लॉजिक में बताऊंगा, सिर्फ ऑर्डिनरी बसेस फ्री किए गए और दूसरे बसेस फ्री नहीं करे। और आप लोग मीडिया में देख रहे होंगे कि जितने भी लोग, मर्द खवातीन बस में घूमते हैं, खवातीन के लिए टिकट फ्री है, और जितने भी जेंट्स हैं उनके लिए डबल बिल टिकट दिया जा रहा। यानी 50 रुपये अगर टिकट है तो 100 रुपये, यानी औरतों को फ्री करके मर्दों से लिया जा रहा। औरत घर में भी राज करती, बस में भी राज करती, ये हिसाब करके छोड़ दिए। वो भी फेल्यूर स्कीम है जो एक स्कीम दिए। इसके अलावा 13 स्कीम्स जिसमें 6 गारंटीज में आते हैं, वो एक भी नहीं दिए हैं। यहाँ तक कि जो सर्वे किया जा रहा इंदिरा इल्लू देने के लिए, वो इंदिरा इल्लू भी जो है वो केसीआर साहब बनाए सो डबल बेडरूम्स को अलॉट कर रहे हैं, और दूसरे नए घर बना रहे हैं, वो भी दिखावे के लिए। वो सिर्फ इसलिए कि आने वाले इलेक्शंस जो है, कारपोरेटर इलेक्शंस यानी म्यूनसिपल इलेक्शंस, उसमें दिखावा करने के लिए ये कर रहे हैं। अलर्ट हो जाओ, रेवंत रेड्डी साहब झूठे हैं। रेवंत रेड्डी साहब इज इक्वल टू मोदी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं दिल्ली में बैठ के। कोई स्कीम नहीं दी यहाँ पर। 55,143 जॉब्स नहीं दिए यहाँ पर। अगर किसी को दिए तो बोलो मेरे से हर कोई टच में है। लोग ये बोलते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस कब आएंगे, ये बोल रहे हैं। स्कीम्स कब आएंगे ये बोलते हैं लोग। आज तक किसी को नहीं दिए। रेवंत रेड्डी साहब की बात एकदम सरासर गलत है, झूठ है। दिल्ली वाले अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्नाटक की मिसाल देकर तेलंगाना में गेम खेले, तेलंगाना की मिसाल देके महाराष्ट्र में गेम खेलने गए, हार गए, और तेलंगाना की मिसाल देखिए दिल्ली में बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सोचिए, सोच समझ कर करिए। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बिजनेसेस हैं ना तेलंगाना स्टेट में, यहाँ तक कि रियल एस्टेट के लोगों को फकाट लग गई। जैसा कोरोना था वैसा कांग्रेस आई। कोरोना की वजह से जिस तरह से पब्लिक परेशान थी, आवाम परेशान थी, कांग्रेस की वजह से तेलंगाना स्टेट में आवाम परेशान है। दिल्ली वाले होशियार हो जाओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। ये टैंक्स एंटीबैक्टीरियल, यूवी स्टेबलाइज्ड, डस्ट और रस्ट फ्री हैं। ये टैंक्स इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। ये टैंक्स 1000 लीटर्स की हैं, जिसमें 1200 लीटर्स की कैपेसिटी है। 100% वर्जिन मटेरियल से इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आएं
अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स और अपने घर को बीमारियों से महफूज रखें। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।